डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पैंट में आने वाली 7 सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन प्रॉब्लम से हमारी जो पूरी पैंट है बेकार हो जाती है और पहनने के बाद हमारी पैंट जो है बहुत ही भद्दी लगती है। तो इन प्रॉब्लमों को हम किस तरह से दूर करते हैं, तो इसमें हम आपको 7 टॉपिक बताएंगे कि हमने बनाकर रखे हुए हैं, कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे जो पहली जो प्रॉब्लम हमें आती है वो आती है आसन में। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि आसन का मार्क हम किस तरह से करते हैं। कभी हमारा आसन छोटा हो जाता है, कभी हमारा आसन बड़ा हो जाता है, तो प्रॉपर हमारा जो है आसन नहीं बैठता है, नहीं निकलता है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे। अब दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम पैंट को पहनते हैं, अक्सर आपने ये देखा होगा कि बहुत से लोग पैंट को पहनते हैं, पहनने के बाद जैसे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद उनका पिछला हिस्सा दिखने लगता है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है और किन लोगों में आती है, ये प्रॉब्लम ये बताएंगे। फिर इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा किसी को पैंट पहने हुए कि उन वो पैंट को पहने हुए हैं, पहनने के बाद दोस्तों आपने ये नोट किया होगा कि उनकी जो पैंट है सीट के अंदर घुस जाती है, यानी पुट्ठों के अंदर हल्की सी घुस जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जैसे हम पैंट की कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने पैंट को बनाकर पहन लिया है। पहनने के बाद दोस्तों हमारा जो क्रीज है, क्रीज हमारी थोड़ी-सी इधर-उधर हो जाती है, तो यानी तिरछी हो जाती है। क्रीज को हम किस तरह से सेंटर पे लाएँगे। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि क्रीज का बाहर वाला जो पार्ट है, वो तो सही रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है जिस तरह से हमने कट किया हुआ है, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है, वो हमारा थोड़ा-सा टंग जाता है, यानी थोड़ा-सा ऊँचा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है, जिससे हमारी जो पैंट टंगे भी ना, और इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम ये सब जो हमारी पैंट की जो साइड होती है, यानी जेब से हमारा थोड़ा-सा नीचे का हिस्सा जो हिप जो हमारी स्टार्ट होती है, वहाँ पर हमारा जो फुलाव है वो साइड में हो जाता है, जिससे हमारी जो पैंट है साइड से फूली-फूली लगती है, वो परफेक्ट बैठती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की में हम ये समझेंगे कि बेल्ट जब हम लगा लेते हैं और पैंट को हम पहनते हैं, तो सिलाई में हमारी जो है सिलवट आ जाती है। तो इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, जैसे आपको सिलाई को स्टार्ट से सीखना है और जैसे आप बिगनर हैं, तो आप हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको बिल्कुल स्टार्ट से सिलाई को सिखाया जा रहा है, ये एपिसोड बाय एपिसोड दिए जा रहे हैं। तो हमारे सेकंड चैनल पर जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हम उस चैनल का लिंक दे देंगे, तो वहां पर जाकर हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से हमने ये पैंट का कपड़ा ले लिया है, इसको हम फोल्ड करके बिछा लेते हैं। जिस तरह से हम पैंट की कटिंग करते हैं, कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों हमने एक ऊपर से स्ट्रेट मार्क कर लिया है। स्ट्रेट मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि आसन निकालने में जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आसन निकालने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम आसन को निकालते हैं। तो दोस्तों, आसन निकालने के हमारे 2 से 3 तरीके होते हैं। जैसे हम लंबाई के हिसाब से आसन को निकालते हैं और हिप के हिसाब से भी आसन को निकालते हैं, और एक हमारा जो है इंसीन का मार्क, यानी नीचे से हम जो हमारी जो पैंट बनी होती है, या हम पैंट को अंदर की तरफ से जो हमारी गिदरी की सिलाई होती है वहां से हम नापते हैं। तो उस तरह से हम आसन को निकाल लेते हैं। जैसे आपको आसन निकालने में दिक्कत आती है, तो हमने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो अच्छी तरीके से उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आपको इसमें समझाते हैं। जैसे आपकी जितनी भी लंबाई है, जैसे 38 इंच लंबाई है, तो जैसे 38 इंच लंबाई है, तो 38 में आप क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, यानी 38 को 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा निकल कर आएगा 9.5 इंच। तो पहला तो ये तरीका होता है। और दूसरा जो तरीका होता है, जैसे इसकी जो हिप है,
तो हिप जैसे 39 इंच है या 40 इंच है, तो जैसे 39 इंच है, तो 39 इंच में हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, तो ये हमारा जो निकल कर आएगा पौने 10 इंच निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब दोस्तों क्या तरीका होता है कि हम आसन का जो है मार्क कैसे करेंगे? दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लंबाई ज़्यादा है और आसन कम है, तो उसमें जो है हम कितना मार्क करेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हिप ज़्यादा है और लंबाई कम है, तो उसमें हम आसन का मार्क किस हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं या किसी कस्टमर का नाप ले रहे हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है। तो बहुत से लोगों की जैसे लंबाई कम होती है, वो गंठे टाइप के होते हैं, तो जैसे हम उनकी पैंट को बना रहे हैं, तो उनकी सीट तो प्रॉपर प्रॉपर होती है, लेकिन उनका जो आसन है वो बड़ा होता है और लंबाई उनकी कम होती है। तो उसमें जैसे हम लंबाई के हिसाब से मार्क कर देंगे, तो हमारा जो आसन है वो कम हो जाएगा, यानी फंस जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो पतले-दुबले होते हैं और उनकी लंबाई तो काफ़ी होती है, लेकिन उनकी जो सीट है वो कम होती है। तो उसमें हम जैसे सीट के हिसाब से मार्क कर देंगे, तो हमारा जो आसन है तब भी छोटा हो जाएगा। तो आसन का जो मार्क है वो हम किस तरह से करेंगे? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप किसी भी कस्टमर की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसकी लंबाई को भी आपको ध्यान में रखना है और सीट को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे किसी लंबे शख्स की आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं और उसकी जो लंबाई तो प्रॉपर है और सीट थोड़ी-सी कम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो शख्स पैंट को कहाँ बाँध रहा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे लो वेस्ट की पैंट बाँध रहा है ये, कि पैंट को थोड़ा-सा ऊँचा बाँधना पसंद करता है, तो उस हिसाब से ही आप मार्क करेंगे। तो उसमें आप जो मार्क करेंगे, जैसे उसकी जो लंबाई है ज़्यादा है, तो उसमें आप लंबाई के हिसाब से 1/4 कर लेंगे। जैसे किसी की लंबाई 38 इंच है या 40 इंच है, तो जैसे 38 इंच है, तो 38 का 4th भाग करेंगे, तो हमारा हुआ 9.5 इंच। तो जैसे वो पैंट को ऊपर बाँधता है, जैसे पैंट को थोड़ा-सा ऊँचा बाँधना पसंद करता है, तो आप 9.5 इंच पर मार्क कर देंगे, यानी पूरा-पूरा मार्क कर देंगे, तो आपकी जो लंबाई है, वो सही आ जाएगी आसन की। और जैसे वो पैंट को थोड़ा-सा नीचा बाँधना पसंद करता है, तो ½ इंच से लेके पौन इंच तक इसमें हम माइनस कर सकते हैं। तो जैसे आपको ½ इंच माइनस करना है, तो ½ इंच माइनस करके इसमें फिटिंग का मार्क कर लेंगे, तो ये हमारी लो वेस्ट की पैंट, यानी जो नीचे बाँधते हैं, उसका मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लंबाई के हिसाब से मार्क कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे हम हिप के हिसाब से मार्क कर रहे हैं, किसी कस्टमर की जो हाइट है वो कम है और उसकी हिप के हिसाब से मार्क कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई के हिसाब से हम मार्क करेंगे तो हमारी जो पैंट है, पैंट का जो आसन है वो हमारा कम हो जाएगा। तो उसमें जो हमें मार्क करना होगा वो हिप के हिसाब से होगा। तो जैसे उसकी जो लंबाई है, जैसे 36 इंच उसकी लंबाई है और उसका जो हिप है, यानी सीट है, 39 इंच है, तो लंबाई के हिसाब से करेंगे तो हमारा 9 चौको 36 यानी 9 इंच आएगा और सीट के हिसाब से करेंगे तो पौने 10 इंच आएगा। तो आपको लंबाई के हिसाब से नहीं करना है, सीट के हिसाब से करना है। तो इसमें जो है आपको पूरा-पूरा सीट के हिसाब से मार्क कर देना है, पौने 10 इंच। और जैसे बहुत से लोग लूज़ पहनना पसंद करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 10 इंच पर मार्क करना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 10 इंच से आपको ज़्यादा आसन का मार्क नहीं करना है। यदि आप 10 इंच से ज़्यादा आसन का मार्क कर देंगे, तो आपकी जो आसन है, वो बड़ा हो जाएगा और पैंट आपकी बेकार हो जाएगी। तो अब आसन किस तरह से हम बढ़ाते हैं, जैसे बहुत से हैवी साइज़ के कस्टमर होते हैं, तो उनका आसन कैसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से हम आसन को नहीं बढ़ाते हैं, हम आसन को यहाँ से बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जैसे बहुत से लोगों की जो क्रीज है वो घूम जाती है, अंदर की तरफ भागने लगती है, कोई कभी बाहर की तरफ भागने लगती है। और जैसे इस साइड की जो हमारी पैंट की ये साइड वाली क्रीज है वो तो बराबर रहती है, यानी उसका वो वाला जो पार्ट है वो बराबर रहता है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी टंग जाता है। तो उसका मार्क हम किस तरह से करेंगे, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वो आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं, तो किस तरह से हमें मार्क करना होता है। तो जैसे हम इसमें लंबाई का मार्क करते हैं, तो जैसे इसकी जो लंबाई है वो 38 इंच है, तो यहाँ से हम 38 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से 38 इंच पर मार्क करेंगे।
अब दोस्तों इसी में आपको ध्यान से देखना है कि जैसे हम यहाँ से 38 इंच पर इस तरह से सीधा मार्क कर रहे हैं, यहाँ तक तो यहाँ पर आपको सीधा मार्क करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से 3 सूत इस तरह से क्रॉस में मार्क करना है। 2 से 3 सूत बड़ा रखना है इस साइड की तरफ। इस साइड तो आपको बिल्कुल बराबर रखना है और इस साइड 2 से 3 सूत आपको बड़ा रखना है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी जो पैंट है जुड़ाई होती है और यहाँ यही वाला पार्ट है जो हमारा वो कम हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को जब हम मार्क करेंगे तो मार्क हम हल्का सा क्रॉस में मार्क करेंगे और फिर इसके बाद हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे बॉटम का मार्क, यानी मोहरी में तुरपाई करने का मार्क। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे हम इसमें सेंटर का मार्क कर रहे हैं तो किस हिसाब से सेंटर का मार्क करेंगे, तो इसके हम आसन का मार्क कर लेते हैं। दोस्तों इसके सेंटर का मार्क हम किस तरह से करेंगे, दोस्तों जब भी हमें जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारी क्रीज घूमने लगती है, तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ से जो पार्ट हमारा छोटा होता है, तो पहली प्रॉब्लम को तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। और जैसे हमारी क्रीज घूमती है तो क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, पैंट का जो सेंटर का मार्क है वो नहीं लगाते हैं, वो पैंट को कटिंग कर देते हैं, जिससे हमारी जो पैंट की जो क्रीज है वो घूमने लगती है। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आसन का मार्क किया हुआ है, आसन का मार्क करने के बाद यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने जो है थाई का मार्क किया है, जितनी भी आपकी थाई है उस हिसाब से मार्क करेंगे। फिर इसके बाद आप इस तरह से सेंटर का मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा जो है सेंटर का मार्क है, इस मार्क को हम इस तरह से नापेंगे और उतना ही मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे और इसी तरीके से आपको घुटने पर भी मार्क करना है। इस तरह से मार्क करने के बाद जितनी भी आपकी मोहरी है, तो जैसे मोहरी इसकी 16 इंच है, तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 16 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। तो सेंटर से 4 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 4 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर से मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आप मार्क करेंगे तो आपकी क्रीज ना ही अंदर की तरफ जाएगी ना ही बाहर की तरफ जाएगी। और इस तरह से जब आप मार्क करेंगे यहाँ पर तो हमने जो मार्क किया हुआ था वो बिल्कुल 38 इंच पर मार्क किया हुआ है। एक बार हम आपको फिर से नाप कर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है वो 38 इंच पर मार्क किया हुआ है इस तरह से। और यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है वो हमने 2 सूत यहाँ पर बढ़ा लिया है, 2 से 3 सूत हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा सिलाई लगाने के दौरान कई बार ऐसा होता है पैंट में हमारी नम आ जाती है, तो इस वजह से हमारी ये पैंट यहाँ पर थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे, यानी क्रॉस में जो मार्क है वो नहीं करेंगे, तो ये यहाँ से हमारी जो पैंट है सिलाई लगाने के दौरान थोड़ी सी हमारी यहाँ पर पैंट सिकुड़ जाती है। यदि 2 सूत भी हमारी ये पैंट यहाँ पर सिकुड़ गई तो यहाँ से जो है वो हमारा पार्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ पर हम 2 सूत का अंतर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने बराबर रखा हुआ है, यहाँ पर 2 सूत और हमने प्लस करके मार्क किया हुआ है। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे तो आपको पैंट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा यहाँ पर जो है उनकी पैंट में यहाँ पर फुलाव हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इसको हम किस तरह से दूर करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बैक साइड हमने जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हम यहाँ पर जो थाई का मार्क करते हैं तो बैक की साइड में हमारा यहाँ पर जो पार्ट है वो फुलाव हो जाता है, यानी झोल सी आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है उसको भी हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने थाई का जो मार्क है वो किया हुआ है। मार्क करने के बाद दोस्तों इसकी जितनी भी कमर है उसका हम मार्क करेंगे। जिसलिए मार्क करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप शेप देंगे तो यहाँ पर जैसे आपने घुटने का भी मार्क कर लिया है तो इस तरह से यहाँ पर शेप देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे। अब दोस्तों बहुत से लोगों को यहाँ पर जो देह है वो दिक्कत आती है, यानी उनका जो है यहाँ पर फुलाव आ जाता है। तो ये फुलाव किस वजह से आता है, तो पहली तो हमारी ये प्रॉब्लम आती है जब हम यहाँ पर शेप देते हैं, या चाहे यहाँ पर शेप दें या यहाँ पर दें, फुलाव हमारा यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, तो ये जो है हम यहाँ पर जैसे हमें जितना भी मार्जिन रखना होता है थाई में उससे हम ज़्यादा मार्जिन को ले लेते हैं और प्लस इसमें जो हम शेप देते हैं वो हमारी प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पर जो कपड़ा है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारा ये फुलाव हो जाता है। और यहाँ पर जो हम शेप देते हैं तो इस तरह से हम शेफर को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं।
मार्क करने के बाद दोस्तों अब आपको एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं। तो जैसे हमने इस तरह से मार्क किया है, मार्क करने के बाद हमने जैसे इसकी कटिंग कर दी है, तो यहाँ पर जो है फुलाव हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है किस तरह से इसका फुलाव निकालना है, तो आपको इस तरह से सेफर को रखना है। एक बार यहाँ से और यहाँ से इस तरह से मिलाकर देखना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमारा जो है मार्जिन इतना बच रहा है, इतना मार्जिन हमारा बच रहा है। तो जब आप इस तरह से मार्क मिलाकर करेंगे तो आपका जो है फुलाव नहीं आएगा। तो आपको जो मार्जिन है वो प्रॉपर रखना है और जो शेप है वो सही से देनी है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपके थाई में जो है साइड में जो है ना फुलाव आएगा और थाई के बैक साइड में भी आपका जो है फुलाव नहीं आएगा, यानी जो है लूजिंग आती है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हम पैंट को पहनते हैं और यहाँ से जब हम बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं, यानी अटैच करके यहाँ पर पूरी पैंट को बना लेते हैं, लेकिन जब हम इसको पहनते हैं तो यहाँ पर जो है हमने हमारे जो पैंट में है वो सिलवट आ जाती है इस जगह, चेन की जगह। और जब हम हुक को लगाते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी सिलवट आ जाती है, यानी इस पार्ट में सिलवट आ जाती है। तो ये किस वजह से आती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड पॉकेट का मार्क कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी आती है पैंट को जब हम डाउन करते हैं, यानी पैंट का जो फ्रंट पार्ट डाउन करते हैं वो जैसे हम सही से नहीं डाउन कर पाते हैं, तो इस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पैंट को यहाँ से हाफ इंच डाउन कर देते हैं। तो जैसे आपने हाफ इंच पैंट को डाउन कर दिया तो यहाँ पर जितना हमें मार्जिन लेना था उतना हमने मार्जिन नहीं लिया है। जब हमारा यहाँ पर मार्जिन बचा रहेगा तो जैसे हमें यहाँ पर जो मार्जिन लेना है 1 इंच लेना है और आपने हाफ इंच मार्जिन लिया है, तो हाफ इंच जो मार्जिन है हमारा बचा रहेगा। तो वो जब पैंट पहनेंगे तो इस तरह से हमारा हाफ इंच मार्जिन सिकुड़ जाएगा, जिससे हमारी जो है सिलवट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे आप किसी मीडियम फिटिंग के लड़के की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो उसकी आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो ना ही उसका पेट निकला हुआ है और उसकी पैंट फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो फ्रंट का पार्ट डाउन करना है वो कम से कम डाउन करना है 1 इंच। इससे आप कम ना करें, यदि आप इससे कम कर देते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम आएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे आप किसी हेल्दी शख्स की पैंट कटिंग कर रहे हैं जिसका पेट निकला हुआ है, तो उसमें आपको कितना डाउन करना चाहिए, तो उसमें कम से कम आप 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक फ्रंट पार्ट को डाउन करेंगे, क्योंकि उसकी जो पैंट है वो ऊपर को नहीं चढ़ती है, पेट के नीचे ही रहती है। तो पैंट जब हमारी ऊपर नहीं चढ़ेगी तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा डाउन करना होता है। तो आप कम से कम 1.25 इंच पार्ट को डाउन करेंगे, तो इस तरह से आपको पार्ट को डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जैसे हमारी जो पैंट की सीट है, जब हम बैठते हैं ऊपर से खिसक जाती है, यानी जो हमारा पिछला हिस्सा है वो दिखाई देने लगता है, तो वो प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है तो उसको भी हम समझेंगे। तो इस फ्रंट की पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सामने का पार्ट कट कर लिया है, यानी फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है और इसको हमने इस तरह से बिछा लिया है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हम पैंट को पहनते हैं, पहनने के बाद दोस्तों हमारी जो पैंट है पीछे से खिसक जाती है और हमारा पिछला हिस्सा दिखने लगता है, तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इसको हम दूर किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये पार्ट कटिंग करके इसको बिछा लिया है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप किसी लड़की की पैंट कटिंग कर रहे हैं जिसका पेट नहीं निकला हुआ है, तो जैसे एकदम स्लिम फिट पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो आपने फ्रंट का पार्ट डाउन किया हुआ है उसमें आपने जो डाउन किया है वो 1 इंच डाउन किया है। अब इसकी जो बैक उठाएंगे वो उठाएंगे 1 इंच प्लस हाफ इंच इसमें ऐड करेंगे, तो उसका जो आप उठाएंगे वो 1.5 इंच उठाएंगे और इस तरह से आप मार्क कर देंगे। तो आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है, जो पीछे हमारी जो सीट हमारी दिखने लगती है, तो ये प्रॉब्लम अक्सर हमारे जो जो मोटे लोग होते हैं यानी हेल्दी लोग होते हैं उनके पैंट में आती है। तो आपको किस हिसाब से मार्क करना है कि जिससे हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आए, तो
तो जैसे आप किसी हेल्दी साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो आपने फ्रंट का जो पार्ट डाउन किया हुआ है, 1 इंच डाउन किया है या 1.25 इंच डाउन किया है, तो आपको बैक को कितना उठाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर जो बैक को उठाया हुआ है वो 1.5 इंच उठाया हुआ है, तो उसमें आपको 2 इंच से लेके 2.25 इंच तक बैक को उठाना है। तो यहाँ से इस तरह से आपको बैक को उठाना है 2 इंच, यहाँ पर इतना उठाना है। अब दोस्तों जैसे हैवी साइज के जो लोग होते हैं उनका जो है पेट निकला हुआ होता है, आगे की तरफ उनकी जो पैंट है वो नीचे की तरफ डाउन होती है और पीछे की तरफ हमारी जो पैंट है वो चढ़ी होनी चाहिए। यदि पैंट पीछे की तरफ हमारी चढ़ी नहीं होगी, तो बेल्ट जैसे हमारी पीछे की तरफ नहीं चढ़ी होगी, तो यहाँ से जैसे हमारी डाउन होगी तो ये हमारी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर इतना मार्जिन करते हैं। इससे आप थोड़ा सा प्लस भी कर सकते हैं लेकिन माइनस नहीं करेंगे। यदि आप माइनस कर देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से कटिंग करनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे किसी शख्स को आपने देखा होगा पैंट पहने हुए है, तो उसकी जो पैंट है अंदर की तरफ घुस जाती है, यानी सीट में यानी पुट्ठों में अंदर घुस जाती है। तो ये किस वजह से प्रॉब्लम आती है, तो फ्रेंड्स इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। तो पहले तो हम ये बता देते हैं ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सीट का जो नाप लिया हुआ है, नाप हमने फिटिंग में लिया हुआ है, लेकिन हम जब इसकी कटिंग की तो कटिंग में हमने जो है बैक का पार्ट जो है ज़्यादा बड़ा काट दिया, तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा होने के साथ साथ जो हमारे बैक के पार्ट में जो है पीछे की तरफ झोल हो गया। जब हम बैठेंगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा तो हमारा पुट्ठों के अंदर घुस जाएगा, यानी सीट के अंदर घुस जाएगा। जब भी हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच साइड से मार्क छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी सीट है उसका 1/4 करेंगे। तो इस तरह से 1/4 करेंगे प्लस 1/2 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। इससे ज़्यादा हमें मार्जिन ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम इससे ज़्यादा मार्जिन को ऐड करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम आएगी। आप इस तरह से सीट का मार्जिन का मार्क करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं आएगी और अच्छी तरीके से आपकी सीट की फिटिंग आएगी। तो आपको इस तरह से मार्क करना है। तो फ्रेंड्स तो जिस तरह से हमने आपको बताया है तो आपको इस तरह से पैंट की कटिंग करनी है, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जैसे पहली बार आए चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम LT फैशन डिजाइनर है। वहां पर आपको जीरो से बिल्कुल सिलाई को सिखाया जा रहा है, यानी एक एक एपिसोड आपको स्टेप बाय स्टेप दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।